मित्रों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सर्वनामों की जो कड़ी थी उसमें निश्चयवाचक सर्वनाम को लेके आए हैं। आज हम निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और इसके बारे में आपको बताएंगे इसकी परिभाषा क्या होती है, होता कैसे है, और इसके कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इसको और स्पष्ट कर देंगे। तो देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। जिन सर्वनामों के द्वारा दूरवर्ती या समीपवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तु या निश्चित घटना, व्यापार का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जो सर्वनाम दूर वाले या समीप वाले किसी निश्चित व्यक्ति, किसी निश्चित प्राणी, वस्तु या निश्चित घटना या व्यापार का जो बोध करवाते हैं, यानी जो निश्चित हैं उनकी तरफ ये संकेत करते हैं, उनका जो बोध करवाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, यह, वह, यह समीपवर्ती, वह दूरवर्ती, ऐसे इसके बहुवचन हो गए ये, वे, यही, वही, इन्हीं, उन्हीं, जैसे ये सारे के सारे क्या होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे यह कौन है, तो यहां पर यह जो है वह उसकी तरफ कर रहा है संकेत, यह कौन है, यह तो श्याम है। हमने कहा जैसे हमारा एक प्रश्न है, यहां पर कौन जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम भी होता है, और यहां जो यह है वह यह पुरुषवाचक सर्वनाम में अन्य पुरुषवाचक भी होता है। लेकिन यहां पर इस वाक्य को आप देखिए, क्योंकि यह वाक्य संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है और उसकी निश्चितता का बोध करवा रहा है। जैसे इसको वाक्य से पढ़ने से स्पष्ट हो जाएगा, यह कौन है, हमने ये इशारा किया यह कौन है, तो हमारा उत्तर होना चाहिए यह तो श्याम है, यह तो श्याम है। तो यहां पर यह निश्चितता का बोध करवा रहा है। ऐसे ही गीता का घर वह है, बहुत से घर हैं और उसमें गीता के घर को हमें बताना है, तो ये बताया जा रहा है, ये किसके द्वारा बताएगा, वह के द्वारा बताएगा, निश्चितता का बोध करेगा। बहुत से घर हैं और उसमें हम गीता के घर को बता रहे हैं, तो हम कहेंगे गीता का घर तो वह है, गीता का घर तो वह है। हम घर की तरफ हमने संकेत किया, उसकी तरफ हमने निश्चितता प्रकट की कि गीता का घर तो वह है। बहुत से घरों में हमने गीता के घर को अलग किया कि साहब गीता का घर तो वह है। यहां पर यह निश्चितता का बोध करवा रहा है। तो जो किसी घटना, जो किसी व्यक्ति, जो किसी प्राणी या किसी व्यापार की निश्चितता का बोध करवाता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसी का अगला पार्ट होता है, वह होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में हम चर्चा करते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी निश्चयवाचक सर्वनाम में तो क्या है, किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, घटना या व्यापार की तरफ बोध होता है, वो निश्चित है और निश्चितता का जो बोध करवाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, निश्चितता का बोध नहीं होता है। वहां पर इशारा तो किया जाता है, संज्ञा की तरफ इशारा तो होता है अर्थात, लेकिन निश्चितता का बोध नहीं होता है कि साहब ये निश्चित है। जैसे किसी अनिश्चित व्यक्ति, कोई अनिश्चित व्यक्ति है या कोई वस्तु है या घटना या व्यापार के प्रयोग में आने वाला जो सर्वनाम है, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी किसी अनिश्चित व्यक्ति, उसमें तो क्या था, किसी निश्चित व्यक्ति, और इसमें क्या है, किसी अनिश्चित व्यक्ति, यानी व्यक्ति तो है लेकिन निश्चित नहीं है, अर्थात उसमें निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, वह अनिश्चित है। या फिर किसी अनिश्चित वस्तु या फिर किसी घटना या फिर किसी व्यापार के प्रयोग में आने वाले जो सर्वनाम होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये कौन से होते हैं, जैसे कोई, किसी, कुछ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो देखिए, इसमें एक विशेष बात मैं आपको बता देता हूं कि कोई, किसी, कुछ का प्रयोग कब और किन के लिए होता है। तो जो सजीव प्राणी होते हैं, संसार में दो चीजें होती हैं, एक सजीव होते हैं, एक निर्जीव होते हैं। तो जो सजीव होते हैं, जिनमें जीव होता है, जिनमें गति करने की क्षमता होती है, बोलने की क्षमता होती है, चलने की क्षमता होती है, वो सारे के सारे सजीव होते हैं। तो सजीव जो प्राणी होते हैं उनके लिए कोई, किसी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। और जो निर्जीव पदार्थ होते हैं, अर्थात बिना जीव वाले पदार्थ होते हैं, उनके लिए कुछ सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, इसमें स्पष्ट हो गया कि जो सजीव होते हैं उनके लिए कोई और किसी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, और जो निर्जीव होते हैं उनमें कुछ सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। देखिए कैसे, शायद बाहर कोई आया है। अब यहां पर शायद लग गया और कोई आ गया, तो कोई बाहर आया है। अब बाहर तो कोई आया है, गेट पे हमारे कोई है, लेकिन अब इसका ये पता नहीं कौन है, वो राम है, महेश है, गणेश है, सीता है, गीता है, इसका पता नहीं है कि साहब वो कौन है। निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, अनिश्चित है, कोई आया तो है लेकिन वह निश्चित नहीं है कि कौन आया है। तो जैसे ये कोई है, यहां पर कोई व्यक्ति आया है, तो व्यक्ति के लिए कोई शब्द का प्रयोग हो गया, सजीव के लिए प्रयोग हो गया। ऐसे ही किसी से कुछ मत लो,
ऐसा एक वाक्य है। तो किसी इसमें क्या हो गया, व्यक्ति की तरफ संकेत कर रहा है, व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा है, व्यक्ति की अनिश्चितता का पता कर रहा है कि किसी का मतलब बहुत से व्यक्ति हैं, उनमें से किसी से, हम जानते नहीं उसमें किसी से, तो वहां पर अनिश्चितता का बोध हो रहा है। तो किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है और से कुछ मत लो, यहां पर कुछ वस्तु के लिए, तो यहां पर यह निर्जीव हो गई वस्तु और ये व्यक्ति क्या है, सजीव है। तो सजीव के लिए किसी का प्रयोग किया और वस्तु जो निर्जीव है उसके हमने कुछ का प्रयोग किया। तो जहां पर सजीव के लिए किसी का और कोई का प्रयोग होता है और निर्जीव के लिए कुछ का प्रयोग होता है। तो ये वाक्य देखिए, किसी से कुछ मत लो, ये ऐसा वाक्य है। तो किसी से कुछ मत लो, तो यहां पर किसी है, अनिश्चितता का बोध करवा रहा है, और कुछ भी है वो भी अनिश्चितता का बोध करवा रहा है। कुछ मत का मतलब उससे रोटी मत लो, उससे बिस्किट मत लो, उससे चाय मत लो, उससे पानी मत लो, क्या मत लो उससे। तो यहां पर अनिश्चितता का बोध हो रहा है। तो जो अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति और प्राणी या फिर घटना की तरफ ये संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है और उसकी अनिश्चितता का पता करवा रहा है, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऐसे ही हमें तो कुछ खाना पड़ेगा। अब यहां हमें तो यहां पर क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, हमें तो कुछ खाना पड़ेगा। लेकिन कुछ जो है वह क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे ये वाक्य आ गया, हमें तो कुछ खाना पड़ेगा, इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो हमें कौन सा हो गया, हमें पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। और हमें में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है और उत्तम पुरुष का ये बहुवचन है। तो हमें तो कुछ खाना पड़ेगा। अब यहां पर जो कुछ है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है और कुछ किसकी तरफ इशारा कर रहा है, किसी वस्तु की तरफ इशारा कर रहा है, अर्थात निर्जीव वस्तु की तरफ इशारा कर रहा है, जो निर्जीव है, निर्जीव पदार्थ की तरफ इशारा कर रहा है। इसलिए जो कुछ है वह क्या हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया और हमें क्या हो गया, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। इस प्रकार से निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। इसके बारे में हमने पूरा जो है यथासंभव आपको अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास किया। ये शायद जानकारी आप सबको बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप सबके ये जो है निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम समझ में आ गए होंगे। आगे की जो हम क्लास लेंगे उसमें हम जो है सर्वनामों के जो अन्य भेद हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। उसमें भी यथासंभव आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आपके अपने इस अशोक खंडल को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।